सादर नमस्कार। आज हम जयपुरिया के कृतज्ञ छात्र आप सभी के समक्ष जयपुरिया शैक्षिक संस्थान के सलाहकार माननीय श्री विनोद मल्होत्रा जी की एक अप्रतिम कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनके विषय में विवरण देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस कविता का शीर्षक गरीबी उन्मूलन है। गरीबी उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य में से एक है। विनोद जी के अद्वितीय संदेश भारतीय संस्कृति और दर्शन को सजीव रूप प्रदान करते हैं। सामान्य सोच और कथन के अनुसार जब सांसारिक सामान और सुविधा की लगातार कमी बनी रहती है जीवन में, तो उसे गरीबी का नाम दे दिया जाता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक जीव को मात्र जिंदा रहने के लिए कुछ आधारभूत वस्तुओं की जरूरत रहती है, और जब वो भी ना मिले उसको या उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाए तो जीवन बिताना बहुत कठिन हो जाता है। हर जीव जब विश्व में जन्म लेता है, भूख और प्यास का बंधक तो बन ही जाता है। जन्म देने वालों की यह जिम्मेदारी रहती है कि जब तक वह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाए, उनकी देखभाल करें और अच्छी जिंदगी जीने की राह दिखाएं। स्वस्थ जीवन बिताने और सक्रिय ढंग से कार्य करते रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या पर अगर दृष्टि डालें तो साफ जाहिर है कि सभी देशों ने प्रगति तो की है, पर इसका लाभ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाया है। आश्चर्य तो ये है कि तरक्की के बावजूद अमीर, गरीब और अन्य आम लोगों में फासला बढ़ता ही चला गया है। तकनीकी के विकास और बढ़ते हुए उत्पादन को अगर ध्यान में रखा जाए तो साफ हो जाएगा कि दुनिया में जितना कुछ है वह सबकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। पर जो मजबूत है वो अपनी हवस कम नहीं कर पाते और वितरण न्याय की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। गरीबी समाज का कलंक है और मानव अधिकार का हनन भी है। हर इंसान जो जन्म लेता है को प्रतिष्ठा से जीने का पूरा अधिकार है। दरिद्रता को धरती से पूरी तरह से समाप्त करने का प्रण लेना होगा। ये तभी संभव है जब विश्व के सभी नागरिक अपना योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देश और राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध लोग। गरीबी का एक पहलू और भी है जो अच्छे विचारों और आपसी सद्भाव की कमी से संबंध रखता है। ये आवश्यक नहीं कि दरिद्र वही माना जाए जिसके पास धन दौलत की कमी है। सत्य तो ये है कि सबसे गरीब इंसान तो वो है जो सब कुछ होते हुए भी किसी दूसरे की मदद नहीं करता, जिसके मन में प्यार की, सद्भाव की, अच्छे विचारों की नितांत कमी है। वही सबसे गरीब है और दया का पात्र है। अच्छे विचारों का साथ और मन में इनका समुचित समावेश ही सबसे बड़ी दौलत है। सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब ये भाव आ जाए तो गरीबी का उन्मूलन स्वतः ही हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन की विचारधारा, जिसमें विश्व के हर सदस्य को एक परिवार का हिस्सा समझा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रचार करना होगा। आशा करते हैं कि यह कविता आपके अंतःकरण पर प्रभाव डालेगी एवं समाज में फैले गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी। धन्यवाद।